Question number 8. In an election, 10% of the people on the list did not cast vote. मतलब जितने एलिजिबल कैंडिडेट से वोट डालने के लिए उनमें से 10% लोगों ने क्या किया है, वोट नहीं डाला है. टोटल नंबर ऑफ पर्संस अगर 100 है जो वोट डाल सकते थे या फिर एलिजिबल थे, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा वही लिखते जाएंगे. उनमें से 10% ने क्या किया है, वोट नहीं डाला है. 10% ने वोट नहीं डाला है. कितनों ने डाला है, 90% ने. 90% ने वोट हाँ डाला है. आगे बोल रहा है कि देखो यहां पे परसेंटेज है और यहां पे वोट्स है. एक परसेंटेज में है, एक वोट्स है. तो सबसे पहला काम तो या तो हम सारी चीजें को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें या सारी चीजों को नंबर ऑफ वोट्स में कन्वर्ट कर लें. लेकिन नंबर ऑफ वोट्स को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं. वो चीज हमें नहीं पता है. लेकिन अगर हम मान ले कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स या नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, एक्स है, तो उसका 10% ने क्या किया, वोट नहीं डाला है. जिन्होंने डाला है वो कितना, 90% हो जाएगा. मान लो एक्स माने हम लोग तो उसका 90% हो जाएगा. मान लो ये क्या है, x है, तो उसका 90% कितना हो जाएगा, 0.90x. और ये कितना हो जाएगा, 0.10x. बात समझ में आ गई. ये चीज क्या है, इन्होंने वोट डाला है, इन्होंने वोट डाला है, इन्होंने वोट नहीं डाला है. तो हमने ये क्या किया है, नंबर ऑफ वोटर्स क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज से. ठीक, क्या बोला गया है, जो 60 वोट्स रिकॉर्ड किए हैं वो रिजेक्टेड हो गए इलीगल से. कि क्या वो क्या है, वो इलीगल है. मतलब जितने वोट डाले हैं, ये वोट डाले हैं करेक्ट है. अब इनमें से भी जो 60 वोट्स हैं, जो 60 वोट्स हैं जिन्होंने डाले हैं वो इलीगल है. इतने वोट्स थे, इसमें से भी 60 वोट क्या चले गए, इलीगल हो गए. अब बोला गया द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन बाय द मेजोरिटी ऑफ 308 वोट्स एंड वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द इलेक्टोरेट ऑन द लिस्ट. मतलब जितने वोट डालने के लिए एलिजिबल थे, मतलब जितने 100% थे या फिर बोल दें एक्स थे, उनमें से 47% लोगों का सपोर्ट मिला और वो कितने से जीत गया, 308 वोट से जीत गया, है ना. सक्सेसफुल मतलब क्या, जो जिसकी जीत हो गई. अब ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स. अब अगर हम देखें तो 47% वोट किसको मिले हैं, 47% वोट किसको मिले हैं, 47% वोट मतलब 47/100 एक्स वोट किसको मिले हैं, जिसने जीत हासिल की है. बात समझ में आ गई इतना. और टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड कितने हुए हैं, टोटल जो इसके जीतने में सहयोग किया है, जिन्होंने, जिसकी भागीदारी है, जिन नंबर ऑफ वोट्स की क्या है, सहयोग है इसमें, वो क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वोट 0.90x - 60. यही तो है. या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, 0.47 ऑफ x, ये बोल सकते हैं हम लोग. बात समझ में आ गई. अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट. वोटर लिस्ट में नंबर ऑफ वोटर्स को फाइंड आउट करना है. अब ये तो क्या हो गए हम लोगों के पास, ये क्या हो गए, यहां से दो चीजें निकल के आती है. एक तो जो जीता वो, है ना, यहां लूजर के लिए लिख लेते हैं, और ये हो गया विनर. अब जो विनर वाला है उसको इतना वोट मिला है, इतने लोगों का सपोर्ट है, मतलब इतना वोट मिला है. तो इसे कितना मिला, लूजर को, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो विनर और लूजर डिसाइड करने में थे वो इतने थे. तो अब लूजर को कितना मिला, 0.90x - 60 - 0.47x, इतना मिला है. बात समझ में आ गई, कितना मिला है, इतना मिला उसको. क्लियर. अब इन दोनों का डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा हम लोगों के पास, क्या बोला गया है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन बाय द मेजोरिटी ऑफ 308 वोट्स, जीत गया 308 वोट से. अब क्या करें, ये वॉन है, इतना इसको विनर को मिला है, और लूजर है, इसको इतने से इसको माइनस कर दिया तो मिला है. अब दोनों का डिफरेंस ले लो. अब बड़ा कौन है, ये बड़ा है, क्योंकि यहां से देख लेते कौन बड़ा है, विनर का ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है. तो 0.47x - 0.90x - 60 - 0.47x,
अब ये किसके बराबर है इसकी वैल्यू? 308 के बराबर, 308 के बराबर x निकालना है हमें। कैसे निकालना है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.94x और ये 0.90x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 60 और ये आ जाएगा 308। 308 माइनस 60 248 डिवाइडेड बाई ये कितना बचेगा इधर 0.04, ये हो जाएगा 00, है ना, कितना 46200, ये क्या आ जाएगा x, 6200 क्या आ जाएगा हम लोगों के पास x। बात समझ में आ गई? मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो गए लिस्ट में x, मतलब जो कि क्या है 6200। हर बार हम x 100% मानते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दिक्कत ये है कि सारी चीजें परसेंटेज में गिवन नहीं है, डिफरेंस हमें गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 60 वोट्स, क्योंकि पहले ऐसा बोला जाता था कि 10% वोट इलीगल है या इनवैलिड है, इस टाइप से बोला जाता था, लेकिन यहाँ पे हमें डाटा जो गिवन है उसमें टोटल जो क्वांटिटी है 60 वोट्स की वो हमें बताई गई है, ना कि परसेंटेज में बताई गई है। तो इसलिए हमने क्या कन्वर्ट किया इसमें वोट्स में। टोटल एलिजिबल मान लो 100% थे या फिर x थे, तो उसमें से जो 90% है वो क्या है एलिजिबल सारे हैं, लेकिन 90% ने वोट कास्ट किया है और जो 10% है उन्होंने नहीं किया है। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यहां से आगे बढ़ना है। अब इन लोगों ने क्या किया है, कास्ट किया है। अब जो जीत और हार का डिफरेंस रहेगा, जो विनर और लूजर का नंबर ऑफ वोट्स का डिफरेंस रहेगा, उनमें से 60, ये जो 60 है ना, ये क्या हुआ है, ये जो 60 इसे हटाना पड़ेगा, इसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से, क्योंकि ये जो 60 है ये इलीगल है, इनवैलिड है, इनवैलिड है, तो 60 कम कर दिए। मतलब हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इतने थे, मतलब इतने वोट डालने थे, 10% ने नहीं डाले, मतलब इतनों ने डाले, इतनों ने भी डाले, तो उसमें से 60 वोट खराब हो गए, इलीगल है या रिजेक्ट हो गए। तो बचे कितने कुल मिला के, इतने वोट्स रिमेनिंग है, वोट्स करेक्ट वोट्स रिमेनिंग। अब आगे की जो बात है वो यहां से स्टार्ट होगी। अब विनर को कितना मिला है, विनर को सपोर्ट मिला है 47% ऑफ द इलेक्टोरेट ऑन द लिस्ट। जितने नंबर ऑफ पर्सन्स इलेक्टोरेट मतलब जो वोटर्स थे जो लिस्ट में थे शामिल, वो 100% थे, उसका 47% वोट मिला है, मतलब सपोर्ट मिला है, सपोर्ट मिला है उसको। ठीक है, जब टोटल कैंडिडेट, जब रिमेनिंग इतना बच रहा है, मतलब इतने कैंडिडेट में से हमें डिसाइड करना है, ये डिवाइड करेगा किसको, या तो चीजें क्या होगी इसमें से, विनर के पास जाएंगी वोट्स या लूजर के पास। इतने ही बचे हैं ना, इतने लोगों ने तो वोट डाला है, 0.90x ने वोट डाला है, इससे बाहर के वोट आ नहीं सकते, 60 खराब हो गए, तो बचे कितने, इतने वोट बचे। अब कुछ वोट विनर को जाएंगे, कुछ लूजर को जाएंगे। बोल रहा है कि विनर को 47% मिला है x का, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को कितना मिलेगा x में से, ये जो टोटल में ना, इसमें से जो विनर को मिला उसे माइनस कर देंगे, है ना। तो इसमें से इसे माइनस किया, अब वो किसके बराबर है, 308 के बराबर। 308 से उसने विजय प्राप्त की है, मतलब वो जीत गया है वहां से सॉरी। तो कितना आ जाएगा अगर x की वैल्यू निकाले तो 6200। अब 6200 ही तो क्या है हमारे एलिजिबल नंबर ऑफ इलेक्टोरेट या वोटर्स है, तो आंसर क्या आएगा 6200। चलिए दोस्तों, अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एकदम सिमिलर टाइप के रहेंगे, किससे, वोटर एंड इलेक्शंस वाले से। करने का तरीका हमारा सेम रहेगा, लेकिन बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि वहां पे हम वोटर्स एंड इलेक्शन की बात करते थे, ये नॉर्मल क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेविंग की बात हो रही है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब करने का तरीका हमारा सेम रहेगा, देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आउट ऑफ 2500 पीपल ओनली 60% हैविंग द सेविंग हैबिट। कुल मिला के हमारे पास कितने पर्सन हैं, कितने पीपल है, 2500, जिनमें से 60% की आदत है अब सिर्फ सेविंग की करने की, और जो बचे हुए 40% है उनकी आदत नहीं है सेव करने की। अब वो जो सेविंग करते हैं उनका भी, इफ 30% सेव विद द बैंक, 32% विद द पोस्ट ऑफिस एंड द रेस्ट विद शेयर्स, द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर। जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो सेव करते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद, तो उनकी हमें क्या बतानी है, क्वांटिटी बतानी, कितने लोग ऐसे हैं, यही हमें बताना है। कैसे करेंगे, 2500 कुल मिला के नंबर ऑफ पर्सन है, जिनमें से 60% क्या है, 60% क्या है, सेविंग करते हैं, 60% क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। बाकी जो बचे हुए 40 है वो सेविंग
नहीं करते हैं, वो सेविंग नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? इसे हमने क्या मान लिया? 100%। इसे क्या मान लिया? 100%। ठीक है, अब 60% सेविंग करते हैं, 40% नहीं करते हैं। 60% क्या हो जाएगा 2500 का? 60% मतलब 3/5। क्या हमें इससे कोई मतलब है कि नहीं? हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। ये कितना हो जाएगा? अगर कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 500। तो कुल मिला के जो लोग सेविंग करते हैं वो कितने लोग हैं? 2500 में से 1500 लोग क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। आगे बोला गया है कि इन लोगों में भी जो लोग सेविंग करते हैं उनमें भी जो 30% है वो बैंक से सेव करते हैं, बैंक में रखते हैं। 32% पोस्ट ऑफिस में, 32% किसमें? पोस्ट ऑफिस में। और जो बचे हुए हैं, रिमेनिंग की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है? रेस्ट की बात कर रहा है। मतलब 30 + 32 62 हो गया। मतलब बचा कितना? बचा कितना? 38। अब ये जो 38% है ये क्या है? शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये क्या है? शेयर होल्डर्स है। क्या ये? शेयर होल्डर्स है। अब हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ये जो 1500 का 38% है, इससे मतलब है हमें, है ना? 38% किसका? क्योंकि हमसे इसी के बारे में पूछा गया है। और ये जो 38% रहेगा ये सिर्फ किसका परसेंटेज रहेगा? ये उनका परसेंटेज रहेगा जो कि क्या है? शेयर होल्डर्स है। और ये किसका परसेंटेज रहेगा? 1500 का, जो लोग सेव करते हैं। जो लोग सेव करेंगे उन्हीं का तो 38% रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए। कितना हो जाएगा ये? 1.5। अगर इसे 1.5 होता यहाँ पे तो ये 1.5 गुना हो जाता है ना? 1.5 गुना हो जाता, मतलब 38 का 1.5 गुना। कितना हो जाएगा? 19 ऐड कर देंगे 38 में, मतलब 57। तो कितना हो जाएगा? 570। कितना आएगा आंसर? 570। बात क्लियर है? देखा, सिमिलर तरीका है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे, यहाँ पे वैलिड वोट्स थे, ये इनवैलिड वोट्स थे। वैलिड वोट में भी कितने कितने परसेंटेज मिले। यहाँ पे अगर 2 बंदों की बात हो रही थी तो यहाँ पे टोटल 3 है हम लोगों के पास। बात समझ में आ गई किस टाइप से क्वेश्चन किया है? तो यहाँ पे जो परसेंटेज रहेगा ये भी 100 रहेगा और ये भी परसेंटेज क्या रहेगा? हम लोग क्या मान लेंगे इसे? 100%। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबव 30 ईयर्स। मतलब किसी फैक्ट्री में 30 साल से ज्यादा उम्र वाले कितने हैं? 60%। 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबव 30 ईयर्स एंड ऑफ दिस 75% आर मेल्स। जिसमें से भी 75% क्या है? मेल्स है और बचे हुए क्या है? फीमेल्स है। अगर हमसे बोला गया है कि इफ देयर आर 1350 मेल वर्कर्स अबव 30 ईयर्स, मतलब 1350 मेल वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी एज क्या है? 30 ईयर से ज्यादा है। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री इज, है ना? अब यहाँ पे परसेंटेज की बात की गई है। हम लोग अगर 100% मान ले, पहले हम लोग 100% मान के चलेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसे x मान लेंगे। क्लियर? ऑफ अबाउट 30 ईयर्स, कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो अबाउट 30 ईयर्स है और कुछ ऐसे हैं बिलो 30 ईयर्स है जिनकी एज 30 साल से कम है और इनकी एज क्या है? 30 साल से ज्यादा। ऐसे भी है कुछ। बात समझ में आ गई? अब क्या बोला गया है? 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबाउट 30 ईयर्स। 60%, 30 साल से ज्यादा वाले 60% है। तो बचे हुए 40 क्या है? जिनकी उम्र क्या है? जिनकी एज क्या है? 40% से कम। और क्या बोला गया है? एंड ऑफ दिस, जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है उनमें 75% क्या है? मेल से। 75% क्या है? मेल। ये मेल और ये फीमेल। अब 75% क्या है? मेल है। तो बची हुई 25% क्या है? फीमेल। आगे देखते हैं। इफ देयर आर 1315 मेल वर्कर्स अबाउट 30 ईयर्स, क्या बोला गया है? इफ देयर आर 1350 मेल वर्कर्स अबाउट 30 ईयर्स। ये इसकी एक्चुअल में क्वांटिटी क्या? 75% की क्वांटिटी क्या हमें गिवन है? ये जो 30 ईयर से ज्यादा एज वाली है, जो क्वांटिटी गिवन है हमें, ये जो क्वांटिटी गिवन है, क्या ये हमें 75% की वैल्यू गिवन है? क्या नहीं, ये हमें 75% की वैल्यू गिवन नहीं है, ये हमें 60% ऑफ 75% की वैल्यू गिवन है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर हमें 100% तक पहुंचना है तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? जो 60% है उसका 75% निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू यहां पे आएगी, है ना? 1350 उसी की तो वैल्यू है। मतलब 60% का 75% क्या है? 60% का 75% क्या है?
60% का 75% क्या है? 1350। मेल वर्कर्स की बात की गई, यह है 1350। क्लियर है बात? अब हमें निकालना क्या है? 100%। हमें निकालना क्या है? 100%। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम 75 को ही मान लेते हैं 1350, तो वो हमें परसेंट इसका देगा, फिर यहां से परसेंटेज इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, डबल काम है। इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट क्या करें, 60% का जो 75% है वो कितना है? 1350 है। ठीक है, अब यहां से कितना आ जाएगा देखो, 60%। अब 75% मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1350, और 75% क्या होता है? 3/4 होता है, तो यहाँ पे 4/3 कर देंगे हम लोग। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई बाई 450, ये आ जाएगा 1800। क्या यहां से आंसर आ गया हमारा? ये तो 60% की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? 60% की। हमें क्या चाहिए? 100%, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। अब 60% मतलब क्या? या तो 60% से हम लोग 100% निकाल लें, या फिर हम 1 की वैल्यू निकाल लें। किसकी? 1 की वैल्यू। ये 100% मतलब क्या है? 1 ही तो है, परसेंट में 100 है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो चीज 1 है। तो 60% को हम लोग क्या कर सकते हैं? करने के 2 तरीके। 1% की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी? 30। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000। तो आंसर क्या रहेगा हम लोगों का? 3000। क्या रहेगा आंसर? 3000। लेकिन अगर 60% की वैल्यू हमें गिवन है 1800, तो 60% मतलब 3/5 की वैल्यू गिवन है हमें। फ्रैक्शन में देख लिया हमने। जब फ्रैक्शन में देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या होगा हमारे पास? सबसे बड़ा 1 होगा। 1 ही तो चाहिए। 100% मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 600। 600 इंटू 5 क्या होगा? 3000। परसेंटेज में 100 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, 100% की, और फ्रैक्शन में 1 की वैल्यू निकालनी होती है। आंसर आ गया? क्लियर है? 3000। 100% में से 30 साल से ज्यादा वाले कितने एज है? 30 एज वाले से ज्यादा कितने? 60%, और कम वाले 40%। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें बात करनी है 60% वाली जिनकी एज है क्या? 30 साल से ज्यादा। उसमें से 75% मेल है, 25% फीमेल है। अब 60% का 75 दिया हुआ है, मतलब पहले तो हम पहुंचे यहां पे 2 कंडीशन दी गई है ना, एक मेल वर्कर्स, दूसरी अबाउ 30 ईयर्स। 2 कंडीशन है। एक तो मेल वर्कर भी होना चाहिए, ऊपर से क्या होना चाहिए? 30 साल से ज्यादा एज का होना चाहिए। हम यहां पे चले 30 साल की ज्यादा एज वाले कितने? 60%। अब उस 60% का कितना है मेल यहां? तो हम लोग यहां चले, है ना, हम लोग इच वाले पोर्शन में चले कि 100% का 60% क्या है? 30 साल वाला। एक कंडीशन फुलफिल हो गई ना, 30 साल से ज्यादा। अब उसके बाद मेल होना चाहिए, तो दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई 75%। मतलब इनका जो प्रोडक्ट है 60% फिर 75%, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कुल मिला के 1350। मतलब मेल कितने हैं? 100% के मेल कितने हैं? 60% ऑफ 75%। बात समझ में आ गई? तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 3000। क्वेश्चन नंबर 3, shelf A has 4/5 of the number of books that shelf B has. If 25% of the books in shelf A are transferred to B and then 25 of the books from B are transferred to A, then the percentage of the total number of books that A will have is. ठीक है, क्या बोला गया? then the percentage of the total number of books that A will have is. ठीक है, बोला गया है कि A के पास जो शेल्फ पे बुक्स रखी हैं वो 4/5 है। किसकी? जो नंबर ऑफ बुक्स कहां पे रखी है? जो नंबर ऑफ बुक्स रखी है हम लोगों के पास बी पे। तो हम लोग क्या करें, हम ऐसा नंबर मानते हैं क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि ए से 25% बुक बी के पास भी जा रही है और बी की कुछ 25% बुक ए के पास आ रही है बारी बारी से, है ना, ऐसा हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, 100 ना मानते हुए कोई बड़ा नंबर मान लेते हैं, कोई बड़ा नंबर मान लेते हैं जिसका 25% ऐसा नंबर निकल जाए जो कि क्या हो, एक्चुअल में इंटीजर हो, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हम लोग 4/5 मतलब कुल मिला के कितना हो रहा है, अगर बी के पास 5 है तो ए के पास 4 होनी चाहिए। इसका मतलब अगर बी के पास कितनी है, अगर बी के बाद 500 है तो ए के पास 400 होनी चाहिए, है ना। टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमने मान ली 900, है ना। ऐसा नंबर ये हमें ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा हमें। क्लियर है, क्योंकि 4 + 5 9 ले लेते और उसका 25% कर देते तो 9/4 हो जाता,
है ना, 9/4 हो जाता। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करें, 9/4 मतलब फ्रैक्शन या डेसिमल में आंसर आता है, इससे अच्छा हम लोग क्या करें, ऐसा बड़ा नंबर चुन ले, क्योंकि यहाँ पे हमें बुक्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पे परसेंटेज की बात की गई है। क्लियर है, परसेंटेज की बात आती है तो हम लोग कोई भी नंबर मान सकते हैं। ये रहा ए और ये रहा बी। अब देखते हैं बारी बारी से। ए के पास 400 है, बी के पास 500 है। इस ए का ए हैज 4/5, ए हैज 4/5 ऑफ नंबर ऑफ बुक्स दैट बी हैव। तो ए बाई बी कितना हो जाएगा, ए बाई बी 4/5 हो जाएगा। ए बाई बी क्या आ जाएगा यहां से 4/5। मतलब अगर ए के पास 4 है तो बी के पास 5 होगी, अगर ए के पास 8 है तो बी के पास कितनी हो जाएगी 10, अगर ए के पास 40 है तो बी के पास 50 हो जाएगी, इस टाइप से। अब क्या बोला गया है, इफ 25% ऑफ द बुक्स इन शेल्फ ए आर ट्रांसफर्ड टू बी, मतलब यहां से निकल के 25% इसकी बुक यहां आ जाएगी, है ना। अब 25% क्या हो रहा है, 25% क्या हो रहा है 1/4, एक साइड से डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा 3/4, एक साइड से इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 5/4, है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो ये 400 में से 400 का 25% चला गया तो बचा कितना 3/4। अब ये 500 में क्या ऐड हो जाएगा, 500 में क्या ऐड हो जाएगा, ये 400 का 1/4 ऐड हो जाएगा। 400 का क्या हो जाएगा, क्योंकि जो यहां से अगर 4/4 क्वांटिटी थी तो मतलब 1 हो रहा था, तो 400 इंटू 1 400 था। अब इसका 3/4 बचेगा, क्योंकि 1/4 मतलब 25% चला गया, तो यहां पे क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना इसकी, 400 का 1/4, 400 का 1/4। बात समझ में आ गई, ये एडिशन इंक्रीज नहीं हो रहा है इतने से, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 400 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा, ये बुक्स बचेंगी 300 और ये कितनी बचेगी, ये हो जाएंगी 600, है ना। फाइनली 400 थी, इतना हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, तो ये 600 हो जाएंगी। फिर क्या बोला गया, एंड देन 25% ऑफ द बुक्स फ्रॉम बी आर ट्रांसफर टू ए। अभी यहां से यहां हुआ था ट्रांसफर, अब यहां से यहां आ जाएगा, कितने परसेंट का 25% का। इसका मतलब ये 600 था तो 25% कम हो गया, तो बचा कितना 75%, 75% मतलब 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 450, कितना हो जाएगा 450। और ये जो यहां से डिक्रीमेंट हुआ 150 का, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 150, 350 प्लस 150 हो जाएगा ना, 150 हो गई, 150 की कमी हो गई, मतलब वो 150 यहां आ जाएगा। यहां भी देख सकते हैं 300 100 की कमी हो गई, मतलब यहां आ जाएगा वो, यहां पे कितना हो जाएगा, ये 600 का 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, ये 450। मतलब अब जो क्वांटिटी है शेल्फ पे ए और बी के पास क्या है, इक्वल, क्या है, इक्वल है। देन द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट ए विल हैव, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी, इतनी थी। ए के पास कितना परसेंट है, इतना है, ये ए है, ये बी है। तो ए का परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ बुक्स का कितना है, यहां पे कम ज्यादा की बात नहीं की गई है। देन द परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट ए विल हैव, ए के पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स का कितना परसेंट है, 50%। जब 900 नंबर ऑफ बुक्स थी, नंबर ऑफ बुक्स क्या थी 900, तो ए के पास कितनी है 450, जो कि क्या उसका हाफ है 1/2 है, या फिर क्या बोलते 50% है। तो ए टोटल नंबर ऑफ बुक्स का कितना परसेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स का कितना परसेंट है, ए के पास कितनी है 450 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स इनटू 100% में बात करें तो ये कितनी आ जाएगी 50%। बी के लिए मैं बात करता तो सिमिलर बात हो जाती, है ना, 50% दोनों के लिए। बात समझ में आ गई क्या किया है। अगर यहां से कोई और नंबर चूज करते, यहां पे मान लो 9 ही ले लेते, तो उसका हम लोग क्या करना पड़ता, फ्रैक्शन में हमें आंसर लेके आना पड़ता। इससे अच्छा हम लोगों ने 900 मान लिया, क्योंकि परसेंटेज में बात करनी है हमें, इससे कोई मतलब नहीं क्वांटिटी कितनी हो रही है, चेंज देखना है बस। 900 माना, ए के पास 400, बी के पास 500। अब बोला गया है कि 25% ए से निकल के बी में चले गई, 25% निकल गई, तो 25% क्या होगा 1/4 निकल गया, तो बचा कितना 3/4, बचा कितना 3/4। अब ये जो 3/4 है ये यहां पे बचा, तो निकल के कितना गया 1/4 निकल के गया ना, 25% निकल के गया, मतलब वो जो 25% यहां ऐड हो जाएगा। या फिर हम ऐसा देखें कि यहां इसका 400 का 1/4 निकल चुका है, 400 में से निकल चुका, मतलब
400 का 1/4 कितना होगा 100 होगा। अब 100 यहां से निकल गया तो बचा कितना 300, तो वो 100 यहां ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 600। अब यहां से फिर से 25% यहां चला गया, मतलब इसका 25% मतलब 1/4, 1/4 600 का कितना हो जाएगा 150। अब 600 में से 150 चला गया और ए के पास चला गया तो ए में ऐड हो जाएगा 150, तो 450, और 600 में से 150 चले गया तो 450, मतलब टोटल नंबर ऑफ बुक्स का वो हाफ हो चुके हैं, दोनों इक्वल हो गए लेकिन वो हाफ भी तो हो गए। तो ये कितना पोर्शन है 50% पोर्शन है टोटल नंबर ऑफ बुक्स का, किसके पास ए के पास। अभी तो उसने ए की बात करी, बी की बात करता तो भी इतना ही है, कितना है टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 50%। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन बॉट सम एग्स ऑफ विच 10% आर रोटन, रोटन मतलब खराब सड़े हुए, है ना। ही गिव्स 80% ऑफ द रिमाइंडर टू हिज नेबर्स, नाउ ही इज लेफ्ट आउट विद 36 एग्स, हाउ मेनी एग्स ही बॉट। ठीक है, वही करना है जो हम करते आ रहे थे। क्या करना है देखो, 100% मान लेना है, नंबर ऑफ एक्स को 100% मान लेना है, ऑफ विच 10% आर रोटन, 90% क्या है अच्छे हैं यूज करने लायक है, और जो 10% है वो खराब है, 10% यूज करने लायक नहीं है। ही गिव्स 80% ऑफ द रिमाइंडर टू हिज नेबर्स, रिमाइंडर क्या है 90% बचे हुए जो करेक्ट सही है, उसने 80% किसको दे दिए 80%, 90 का 80% किसको दे दिया नेबर को दे दिया, किसको दे दिया नेबर को दे दिया। अब क्या बोला गया, नाउ ही इज लेफ्ट आउट विथ 36 एग्स। अब ये जो 20% है ये बच गया उसके पास, है ना, किसके पास है ये उस मैन के पास। ठीक है, मैन के पास 20% इसका बच गया, 80% उसने दे दिया तो 20% बच गया अच्छे का। इसका मतलब क्या है कि 90% का जो 20% रहेगा ये बचा हुआ किसके पास मैन के पास, वो कितना है 36, कितना है 36। अब ये कितना हो जाएगा, यहां से क्या निकालना है हमें निकालना है 100%। क्या निकालना है 100%। तो एक काम करते हैं 20% की वैल्यू यहीं रख लेते हैं, 90% को 9/10 लिख लेते हैं, 90% को इस पूरे को 9/10 लिख सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल टू 36। अब ये 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो 100% की वैल्यू कितनी 5 से मल्टीप्लाई 200, कितनी आ जाएगी 200। तो 200 क्या है टोटल नंबर ऑफ एक्स उसने खरीदे थे, है ना, हाउ मेनी एक्स ही बॉट 200। बात समझ में आ गई। 100% हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ एक्स उसने खरीदे थे, जिसमें से 9% खराब हो गए, ये क्या हो गए रोटन, खराब हो गए, सड़े हुए निकल गए। तो 90% अच्छे थे, रिमाइंडर का मतलब जो बचे हुए हैं, है ना, जो बचे हुए उसने क्या किया 80% दे दिया नेबर को, ये जो सही थे ना, जो करेक्ट थे, खराब नहीं हुआ, तो उसका 80% नेबर को दे दिया, तो उसका 20% उस मैन के पास बचा। अब ये 90% अच्छे थे, अच्छे और 20% बचे थे, है ना, उसने अच्छे रख लिए और 20% उसके पास बचे, तो कितना हो जाएगा ये परसेंट में बात करें तो 36 बचा हुआ, तो 100% मतलब कितना हो जाएगा 200। बात क्लियर है।